हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड के फोर्थ पार्ट के बारे में। इसकी 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस फोर्थ पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी जो डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों करती है, क्यों प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है। वाई मोर ऑफ अ गुड्स इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल, क्यों एक कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज करता है अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाए। कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा क्यों है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सबसे पहले अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। बेसिक रीजन क्या है, क्यों एक कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी परचेज करता है जब उसका प्राइस कम हो जाता है? क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर ही ऐसा है। एक कंज्यूमर गुड्स को परचेज करना तभी प्रेफर करता है जब उसका प्राइस कंपैरेटिवली लो होता है। देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड डिमांड। हमारे प्रोडक्ट के प्राइस में और उसकी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, यानी इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस then the demand for the product decreases and vice versa। अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। कस्टमर बाय नेचर, बाय रैशनल कंज्यूमर ही वो ऐसा होता है। दिस इज द मेजर कोज फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, अदर में बी एक्सप्लेन एज। ये एक मेन रीजन है जिसके कारण एक कस्टमर तभी प्रेफर करता है गुड्स को परचेज करना जब उसका प्राइस कंपैरेटिवली लो हो जाता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो मेजर रीजंस हैं उसमें से फर्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल मतलब चेंज इन दिस सेटिस्फेक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या कहता है कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है। अगर हम एक ही प्रोडक्ट को बार बार कंज्यूम करते रहेंगे तो जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो पहले के कंपैरिजन में कम आएगी। हम एक ही प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे। इसीलिए एक कंज्यूमर उस सेम प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एवरी टाइम सेम प्राइस नहीं पे कर सकता। 10 रुपीज का वो 1 साल पहले भी था और 10 रुपीज का अब भी वो है। क्यों ना कस्टमर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट प्रेफर करे। इसीलिए कंज्यूमर उस सेम प्रोडक्ट को तभी परचेज करेगा जब उसका प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एक रैशनल कंज्यूमर जिसकी सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो रही है वो सिर्फ तब तक वो प्रोडक्ट परचेज करेगा जब उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू सेक्रीफाइस। अगर वो सेक्रीफाइस 10 रुपीज कर रहा है और उसके सेटिस्फेक्शन 12 रुपीज आ रही है तो वो उसको परचेज करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगी क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट बार बार कंज्यूम कर रहा है। एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर उसकी सेक्रीफाइस और सेटिस्फेक्शन सेम हो जाएगी और उसके बाद अगर वो परचेज करता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन उसको कुछ नहीं मिलने वाली। यही वो मेन रीजन है कि एक कस्टमर उस सेम प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा तभी अगर उसका प्रोडक्ट प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी मीन्स decreasing in the satisfaction level of a consumer in every addition of goods। It means कि एक कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्रीज होता रहता है जैसे ही वो एडिशनल गुड्स कंज्यूम करता है। इट मीन्स द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशन ऑफ गुड्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग। जितनी बार वो एक प्रोडक्ट को परचेज करेगा उतनी बार उसकी सेटिस्फेक्शन पहले के कंपैरिजन में कम होने वाली है, क्योंकि वो सेम प्रोडक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई क्वालिटी, क्वांटिटी, कोई फीचर, कोई चेंज है ही नहीं। तो एवरी टाइम उसकी सेटिस्फेक्शन गो ऑन डिक्रीजिंग। Hence, a time will came the customer is not willing to pay same price for these products। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए सेम प्राइस बार बार पे नहीं करेगा क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन कम हो रही है। और अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट सेल हो मार्केट में तो आपको डेफिनेटली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपना प्राइस डिक्रीज करना होगा। हेंस देयर विल बी डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। और अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज नहीं करते
तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, कस्टमर अब उसको प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। सो ये मेजर रीजन है जिसके कारण हमारी डिमांड कर्व जो है वो स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है। यानी एक कस्टमर तभी प्रोडक्ट को परचेज करना प्रेफर करता है जब उसका प्राइस डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब यहां पर यह नहीं है कि इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होगी। इनकम इफेक्ट का मतलब है कि हमारी जो इनकम है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड भी चेंज होगी। सिंपल है, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंजेस आते हैं, किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो कस्टमर की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी क्योंकि कस्टमर की इनकम तो इंक्रीज नहीं हुई है। कस्टमर की इनकम पहले भी 100 रुपीज थी, अब भी 100 रुपीज है, लेकिन प्राइस 10 से 20 हो चुका है। तो वो कस्टमर जो पहले 10 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज करता था, अब उसको 20 रुपीज का परचेज करना होगा, जिसके कारण उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अब उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं बचेगी कि वो उतनी ही क्वांटिटी में दोबारा वो प्रोडक्ट परचेज कर पाए। सो इसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। यानी कस्टमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने से कस्टमर की रियल इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है। कहां पर कस्टमर 100 रुपीज अर्न करता था और वो कंज्यूम करता था, लेकिन अब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसको अपनी कंजम्पशन डिक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी इनकम तो उतनी ही है, इनकम में कोई चेंज नहीं आया है, बल्कि प्रोडक्ट महंगा होने के कारण वो अब उतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पाएगा जितनी क्वांटिटी में वो पहले करता था। सो यहां पर हमें कह रहे हैं हियर इनकम इफेक्ट डज नॉट मीन्स चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। यहां पर इनकम इफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि इनकम के बढ़ने से या इनकम के कम होने से हमारी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी इनकम जो है वो सेम रहने वाली है। सो इनकम में कोई चेंज नहीं हम देख रहे। इनकम इफेक्ट का मतलब यहां पर है चेंज इन रियल इनकम। कस्टमर की रियल इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स इंक्रीजेस देन देयर विल बी डिक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द कस्टमर। अगर एक पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कस्टमर की रियल इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब कंज्यूमर के पास उतनी परचेजिंग पावर नहीं रही कि वो सेम क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट परचेज कर पाए। एज नाउ कस्टमर इज हैविंग लेसर इनकम टू कंज्यूम गुड्स। सो सिंपल है, एक कस्टमर गुड्स को ज्यादा परचेज करना तभी प्रेफर करेगा जब उसके प्राइजेस डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जब प्राइस डिक्रीज होगा तो कंज्यूमर की रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। रियल इनकम मींस इन हैंड इनकम जो उसके पास है कंज्यूम करने के लिए। सो हेंस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स विल डेफिनेटली डिक्रीजेस द कंजम्पशन और डिमांड। और अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट क्या पड़ेगा, कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन और डिमांड डिक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन ऑरेंजेस परचेज करता है, फर्स्ट सिचुएशन है कि 10 रुपीज के 1 kg ऑरेंजेस उसको मिल जाते थे तो वो 1 kg कंज्यूम करेगा, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है ऑरेंजेस का, अब प्राइस जो है वो डबल हो चुका है, 10 रुपीज से इंक्रीज होके हो चुका है 20 रुपीज। सो 20 रुपीज का 1 kg मिलता है, तो कंज्यूमर के पास इनकम तो इंक्रीज नहीं हुई, उसकी इनकम तो सेम रहेगी। सो इसीलिए अब वो ½ kg परचेज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसकी इनकम लेवल सेम है, उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आया। सो इट मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज होता है, इन दैट केस कस्टमर डिमांड जो है वो डिक्रीज कर देता है, क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर कम हो जाती है। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं उनका इफेक्ट क्या पड़ता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब वो गुड्स जो हमारे गुड्स के बदले में कंज्यूम किए जा सकती हैं, जैसे पेप्सी एंड कोला, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर इन दोनों के प्राइजेस में कोई भी चेंज आता है तो इन दोनों की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। सो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के कारण भी एक कंज्यूमर तभी प्रोडक्ट परचेज करना प्रेफर करता है जब प्राइस डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है पेप्सी और कोला, प्राइस अगर पेप्सी का इंक्रीज हो जाएगा तो कस्टमर यहां पर शिफ्ट कर जाएंगे और डिमांड इसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज, क्योंकि प्राइस के इंक्रीज होने से
कस्टमर कहाँ शिफ्ट कर गया? कोला कंपनी की तरफ, और वो उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके कारण एक कंज्यूमर तभी परचेज करता है जब मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता है। इसीलिए हमारी जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप करती है, यानी प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन हो जाता है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मींस इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑन द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का इफेक्ट, यानी उनके प्राइस के चेंज होने से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है पेप्सी और ये हमारे पास है कोला। मान लीजिए कोला कंपनी ने अपना प्राइस डिक्रीज कर दिया और पेप्सी कंपनी ने नहीं किया, तो जो भी कस्टमर्स पेप्सी को कंज्यूम कर रहे थे वो अपनी डिमांड यहाँ से डिक्रीज कर देंगे और शिफ्ट कर जाएंगे कोला कंपनी की तरफ, क्योंकि ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर आपको पेप्सी नहीं मिलती कहीं पर तो आप कोला कंज्यूम कर लेते हो। सो द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल बी शिफ्टेड इफ द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट इंक्रीजेस। अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो कंपनी चेंज करके कस्टमर्स शिफ्ट कर जाएंगे, यानी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को कंज्यूम करने लग जाएंगे और हमारे प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ जेल पेन, द कंज्यूमर विल बी शिफ्टेड टू बॉल पेन। अगर जेल पेन की प्राइस में इंक्रीज आ जाता है तो जेल पेन को कंज्यूम करने की बजाय अब सभी शिफ्ट कर जाएंगे बॉल पेन की तरफ, क्योंकि उसका प्राइस कम है। सो जेल पेन की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास है साइज ऑफ कंज्यूमर्स ग्रुप। कंज्यूमर का जो ग्रुप होता है वो भी इफेक्ट करता है पूरी मार्केट को। अगर कंज्यूमर का जो ग्रुप साइज है वो काफी लार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगा हमारे बिजनेस की तरफ। कोई एक कस्टमर किसी एक ग्रुप में से अगर हमारी शॉप में से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो बाकी सब भी हमारे यहां से ही परचेज करेंगे। लेकिन अगर कोई एक कंज्यूमर पर्टिकुलर ग्रुप का किसी और कंपनी को प्रेफर कर रहा है तो हमारी डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है। सो ये भी एक इफेक्ट है जिसके कारण हम कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर हम प्राइस कम कर देते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग। अगर कॉम्पिटिटर्स का प्राइस 10 है और हम 9 कर दें तो इसका बेनिफिट हमें मिलेगा, क्योंकि जितना भी ग्रुप है वो सारा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरी तरफ अगर हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देते हैं तो ऑब्वियसली सारे कस्टमर्स का ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा किसी और की तरफ। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ये डिफाइन करता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। सो साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। यहां पर साइज का मतलब क्या है कि कितना ग्रुप है कंज्यूमर्स का। दिस विल अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेस। अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज करते हो तो और भी ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। सो इट मीन्स प्राइस के डिक्रीज होने से आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास कस्टमर्स फिर आते हैं, आपको प्रेफर करते हैं। सो ये भी क्या शो कर रहा है? डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। लास्ट हमारे पास है डिफरेंट यूजेस। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका अल्टरनेटिव यूज पॉसिबल हो सकता है। जैसे यहां पर एग्जांपल दी गई है मिल्क। मिल्क को आप यूज कर सकते हो डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो सिंपल है, अगर मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कस्टमर्स फिर मेन जो यूज है उसके लिए मिल्क को परचेज करेंगे, डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको कंज्यूम नहीं करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मिल्क का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो वो कंज्यूमर्स जो मिल्क को यूज करते थे डिफरेंट पर्पसेस के लिए, यानी जब प्राइस कम होता था तब वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क परचेज करते थे और अपने डिफरेंट अल्टरनेटिव यूजेस को फुलफिल करते थे। लेकिन अब जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो चुका है तो कस्टमर्स मिल्क की डिमांड को डिक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको लगेगा कि प्राइस इंक्रीज हो चुका है, जो हमारी बेसिक नीड है हमें वो फुलफिल कर लेनी चाहिए मिल्क को यूज़ करके, बाकी सब जो एक्स्ट्रा नीड्स हैं वो हमें फुलफिल नहीं करनी चाहिए। सो ऑल्टरनेटिव यूजेस कम हो जाएंगे तो कंज्यूमर्स अपनी डिमांड भी डिक्रीज कर देंगे। सो इसीलिए नेगेटिव रिलेशन है और इसीलिए हमारी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं डिफरेंट यूजेस मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट के कितने ऑल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल हैं।
लाइक मिल्क कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हम डिफरेंट पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मिल्क द कंज्यूमर विल डिक्रीज द यूज ऑफ मिल्क फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और अगर मिल्क का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कस्टमर अपनी डिमांड डिक्रीज कर देगा, बिकॉज नाउ दे विल डिमांड मिल्क फॉर फुलफिलिंग अर्जेंट नीड्स ओनली। क्योंकि अब वो मिल्क को सिर्फ डिमांड करेंगे अपनी अर्जेंट नीड्स को, बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो अपने डिफरेंट यूजेस को कम कर देंगे। सो इसीलिए प्राइस के बढ़ने से डिमांड डिक्रीज हो जाती है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड कौन सी आइटम्स पर अप्लाई नहीं होता। सो लॉ ऑफ डिमांड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमें ये डिफाइन करता है कि डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। जब हमारा प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो कस्टमर्स डिमांड कम कर देते हैं, और अगर प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो कस्टमर्स ज़्यादा क्वांटिटी में उसको परचेज करते हैं और अपनी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी हैं जहां पर ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, यानी प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम नहीं होती, डिमांड और बढ़ जाती है। सो ऐसी कौन सी गुड्स हैं वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड हमें एक्सप्लेन करता है कि प्राइस और डिमांड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नेगेटिवली रिलेटेड है। मतलब दोनों का रिलेशन कैसा है? नेगेटिव। प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज हो जाती है और प्राइस के डिक्रीज होने से कस्टमर्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। बट दिस लॉ हैज सम एक्सेप्शंस। लेकिन ये लॉ की कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी पर्टिकुलर कंडीशंस में कुछ पर्टिकुलर आइटम्स के लिए, कुछ पर्टिकुलर गुड्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, कमोडिटीज के लिए ये लॉ अप्लाई नहीं होता, विच मीन्स इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। सो हमें नीचे एक्सप्लेन की गई हैं वो कौन सी आइटम्स हैं जिसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं किया जाता। यानी प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम नहीं होती, डिमांड भी बढ़ जाती है, और अगर प्राइस कम होता है तो उसके रिगार्डिंग डिमांड भी कम हो जाती है। सो इसमें फर्स्ट हमारे पास आती है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है? ये कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जो हाईली वैल्यूएबल होती हैं, प्रीशियस होती हैं, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। ये एक तरह से लग्जरी गुड्स होती हैं, जैसे डायमंड, गोल्ड, पेंटिंग्स, एंटिक पीस। ये कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसका प्राइस अगर ज़्यादा होगा तभी कस्टमर्स इसको डिमांड करते हैं, और अगर इनका प्राइस कम हो जाएगा तो कोई भी इसको डिमांड ही नहीं करेगा, क्योंकि ये एक तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ को जनरेट करती है। ये शो करती है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो कि लग्जरी गुड्स होती हैं, और इनको एक कस्टमर तभी डिमांड करता है जब इनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। सो ये वो ऐसी गुड्स हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, यानी इनके प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम नहीं होती, डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मीन्स दोज गुड्स विच आर हाईली वैल्यूएबल एंड हाई डिमांडेड इन द मार्केट। ये कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इसी के कारण वो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती हैं। सो द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सच गुड्स एज दे आर वेरी प्रीशियस एंड हाई इन डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड इन गुड्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत प्रीशियस होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, बहुत वैल्यूएबल होती हैं, और इनकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, जैसे कि डायमंड, विंटेज कार्स, पेंटिंग्स ऑफ अ फेमस पेंटर, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हैंस देयर विल बी मोर डिमांड एज देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस एज दे आर ओनली डिमांडेड बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस। सो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ तभी डिमांड किए जाएंगे जब इनकी प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि बेसिकली इनको तभी डिमांड किया जाता है जब इनका प्राइस ज़्यादा होता है, और इनको डिमांड इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये महंगी हैं। अगर ये चीप हो जाएंगी तो कोई भी इनको परचेज नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स कुछ ऐसे गुड्स होती हैं जो कि नॉन लग्जरी गुड्स कहलाती हैं, यानी जब हमारी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती तब हम इन गुड्स को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है जो आपकी इनकम बजट में बैठ रहा है, और एक ऐसा ऑप्शन है जो आपकी इनकम से ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है। सो जब आपकी इनकम कम है
तब आप उन गुड्स को प्रेफर करते हो। ये नॉन लग्जरी गुड्स होती हैं, इनको हम वेस्ट गुड्स नहीं कह सकते, ये भी नीड्स सेटिस्फाई करती हैं, जिस पर्पस के लिए बनी है वो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये भी कंज्यूम की जाती हैं। लेकिन एक कस्टमर इनको तब प्रेफर करता है जब वो उनकी इनकम लेवल में बैठती हैं। लेकिन जब इनकम इंक्रीज हो जाती है तब कंज्यूमर उस गुड्स को छोड़कर कहां पर पहुंच जाते हैं, ऐसी गुड्स पर जो उनके स्टैंडर्ड को शो कर सकती हैं। सो इन गुड्स पर भी लॉ ऑफ डिमांड का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी प्राइस के डिक्रीज होने पर भी कोई कस्टमर इनको प्रेफर नहीं करता। सिंपल एग्जांपल है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो चुकी है और पहले आप एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे ए, जो कि कंपैरेटिवली बी के थोड़ा चीप था, आपकी इनकम लेवल पर बैठ रहा था। सो जब आपकी इनकम कम थी तब आप ए प्रोडक्ट को प्रेफर करते थे क्योंकि ये नॉन लग्जरी था और आपकी नीड्स भी सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन अब आपकी इनकम इंक्रीज हो चुकी है तो आप यहां पर शिफ्ट कर जाओगे, चाहे इसका प्राइस जितना मर्जी डिक्रीज हो जाए, लेकिन फिर भी अब आप इसको कंज्यूम नहीं करने वाले क्योंकि आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो आप इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे। सो इट मीन्स यहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इस प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो रहा है लेकिन फिर भी आप इसको कंज्यूम नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो चुका है, आपकी इनकम इंप्रूव हो चुकी है। इसलिए ये प्रोड्यूसर जितना मर्जी प्राइस कम करता रहे फिर भी आप इसको दोबारा परचेज नहीं करने वाले। सो गिवन गुड्स आर नॉन लग्जरी गुड्स, दे आर अर्लियर डिमांडेड बिकॉज ऑफ लो इनकम। गिवन गुड्स नॉन लग्जरी गुड्स होती हैं, इनको हम इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमारी इनकम लेवल कम होती है। बट एज सुन एज देयर इज इंक्रीज इन द इनकम द कस्टमर विल शिफ्ट देयर डिमांड फ्रॉम सम अदर गुड्स। सो जैसे ही आपकी इनकम इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है, तो आपकी डिमांड शिफ्ट हो जाती है किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, चाहे फिर इसका प्राइस जितना मर्जी कम होता रहे, आप इसको प्रेफर नहीं करोगे, अब आप इसको प्रेफर करोगे। सो प्राइस डिक्रीज होने के बावजूद इसकी डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है, सो इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड यहां पर अप्लाई नहीं होता। हेंस इवन इफ देयर इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स द कस्टमर विल नॉट डिमांड देम। सो गिवन गुड्स का प्राइस डिक्रीज होने के बावजूद आप इसको परचेज नहीं कर रहे हो, सो यहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। लास्ट हमारे पास है व्हेन कस्टमर जज क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। कई बार कस्टमर जो है वो प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी को मेजर करने लगता है। कस्टमर को ये लगता है कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो इट मीन्स ये प्रोडक्ट ज़रूर बेस्ट फीचर्स का होगा, बढ़िया क्वालिटी का होगा, मेरे को इसी को परचेज करना चाहिए। और अगर कोई सस्ता प्रोडक्ट है, चीप प्रोडक्ट है जिसका प्राइस बहुत कम है, तो कस्टमर को ये लगता है कि शायद इसमें कुछ कमी होगी, इसीलिए इसका प्राइस इतना कम है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। सो वो अपनी जजमेंट जो है वो प्राइस के ऊपर छोड़ देता है। सो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो एक कस्टमर चीप प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना चाहेगा। सो वो प्रोडक्ट्स जिनका प्राइस ज़्यादा है उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और वो प्रोडक्ट जिसका प्राइस कम है उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि वो क्वालिटी को जज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइसेस। सो इस केस में भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, क्योंकि एक कस्टमर प्राइस के अकॉर्डिंग ही क्वालिटी को जज कर रहे हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट वर्क इफ अ कस्टमर इज जजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स प्राइस। अगर एक कस्टमर प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसके प्राइस के अकॉर्डिंग जज कर रहे हैं तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो ही नहीं सकता, एज अ कस्टमर विल थिंक लो प्राइस मीन्स लो क्वालिटी एंड वाइस वर्सा। क्योंकि कस्टमर के माइंड में तो यही आएगा कि प्रोडक्ट का प्राइस लो इसलिए है क्योंकि उसकी क्वांटिटी भी लो है। सो लो क्वालिटी का वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, वो ऐसा प्रोडक्ट परचेज कर लेगा जिसका प्राइस ज़्यादा है। सो जिसका प्राइस ज़्यादा है उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स यहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पा रहा। हेंस अ कस्टमर विल डिमांड दोज प्रोडक्ट्स विच आर हैविंग हायर प्राइसेस। सो एक कस्टमर्स उन सभी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेगा जिसका प्राइस ज़्यादा है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपके फ्रेंड्स का हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा हो जाए।